गणेशाय नमः। ओम ओम। ट्यूशन 2 का यह 7वां पाठ है। 7वां पाठ जो है महाभारत से लिया गया है। महाभारत सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था, एक तरफ कौरवों की सेना थी और दूसरे तरफ पांडवों की सेना थी। तो पांडवों और कौरवों में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हो रहा था, तो कौरवों के जो पिता थे, कौरव 100 भाई था, कौरव के जो पिता थे धृतराष्ट्र, वो आँख से अंधा था और युद्ध में वो लड़ने में सक्षम भी नहीं थे। तो घर से ही वो युद्ध का नज़ारा को देखता था संजय के द्वारा। तो युद्ध जब होने वाला था, अब युद्ध ही होगा, तो युद्ध से सब डरता है। युद्ध में क्या होगा, परिणाम उसके पक्ष में होगा कि नहीं होगा, विपरीत परिणाम होगा। तो युद्ध जब समीप आ गया, तो युद्ध के परिणाम की कल्पना करके उनको डर सा लगने लगा। उनका युद्ध का भयावहता देखकर उनके मन जो है अशांत हो गया। तो मन के शांति के लिए धृतराष्ट्र का जो एक सौतेला भाई था, जिसका नाम था विदुर, धृतराष्ट्र का मंत्री भी था और साथ ही बहुत ही चतुर, बहुत ही ज्ञानी था। धृतराष्ट्र 3 भाई थे। पहला भाई का नाम था पांडु, जिसके पुत्र पांडव कहलाए, और तीसरा था विदुर एक दासी का पुत्र था। तो विदुर को बुलाकर अपने मन की शांति के लिए उसने बहुत सारा प्रश्न पूछा और विदुर ने उनका समुचित उत्तर दिया। अब देखिए, इस पाठ में हम चलेंगे। ये 7वां पाठ है। ये 7वां पाठ महाभारत से लिया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं पाठ की ओर। इस पाठ का नाम है नीति श्लोका, माने नीति के श्लोक। हम पाठ को रीड करते हैं। अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य, अयम माने यह, पाठम इस पाठ, सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। सुप्रसिद्ध ग्रंथ, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह का के होता है। महाभारत, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का उद्योग पर्व का, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, अंश विशेषः, एक विशेष अंश है। रुपया, रूप में, विदुर नीते संकलितः, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का एक विशेष अंश है, जो विदुर नीति के रूप में संकलित है। यह जो पाठ है वो महाभारत के अध्याय 33.40 से लिया गया है। युद्धम आसन्नम, युद्ध को समीप प्राप्य देखकर, धृतराष्ट्र कौन? कौरवों के पिता, जो आँख से अंधा था बचपन से। धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम, मंत्रियों में प्रवर, मंत्रियों में चतुर, मंत्रियों में अग्रणी। विदुर को सब चित्तस्य, अपने चित्त के, माने अपने हृदय के, अपने मन के, शांति के लिए, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। पूछेगा शांतये में कौन विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति है। कांसित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति, कांसित कई प्रश्नों को, नीति विषयकान, नीति के विषय के प्रश्नों को पृच्छति, पूछता है। युद्ध समीप देखकर धृतराष्ट्र ने मंत्रियों में अग्रणी, मंत्रियों में विद्वान विदुर को अपने मन के शांति के लिए नीति के विषय में कई प्रश्न पूछता है। तेषाम समुचित उत्तरम, उन उत्तरम विदुरो ददाति, विदुर जो है उन प्रश्नों का समुचित उत्तर देता है। समुचित, जो उचित उत्तर होता है वो विदुर उनका उचित उत्तर देता है। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम,
इसी तत् एव, तदेव को हम विच्छेद करेंगे, होगा तत् जोर एव, एव माने ही, तत् माने वह। वैसे ही उसी प्रश्नोत्तर रूपम, प्रश्न और उत्तर का रूप को ग्रंथ रत्नम विदुगीते, उसी प्रश्न और उत्तर के रूप को ही माने, क्या रूप को ही, क्या रूप को माने, वैसे ही प्रश्नों के उत्तर रूप में जो ग्रंथ आया उसी ग्रंथ को हम विदुर नीति कहते हैं। और विदुर नीति क्या है? जो धृतराष्ट्र का प्रश्न था और विदुर उनका जो समुचित उत्तर देता है, उन्हीं प्रश्न और उत्तर को जो ग्रंथ में पिरोया गया है, ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वही ग्रंथ को हम बोलते हैं विदुर नीति। पूछेगा विदुर नीति क्या है, तो विदुर नीति धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए प्रश्न का विदुर द्वारा समुचित उत्तर दिया गया। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न और विदुर के उत्तर को जिस ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया वही ग्रंथ है विदुर नीति। इयमपि भगवद गीते, इयमपि, इसको विच्छेद करेंगे, इयमपि, यह भी, भगवद गीते, भगवद गीता में, महाभारतस्य अंगम अपि, इसको तोड़ेंगे तो महाभारतस्य, महाभारत का अंगम, अंगम माने अंग, अंश, अपि भी स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह भगवद गीता के तरह ही महाभारत का एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। जिस तरह गीता महाभारत का ही अंग है, लेकिन गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है, उसी तरह ये जो विदुर नीति है ये भी महाभारत का एक विशेष स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। इनका अलग से एक अस्तित्व है। आगे पहला श्लोक, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रतिः समृद्धिर वा स वै पंडित उच्यते। यहाँ देखिए, इसको विच्छेद करेंगे, शीतम जो उष्णम, शीतम मीन्स ठंड, उष्णम मीन्स गर्मी। यहाँ विच्छेद करके समृद्धि असमृद्धि वा, ये जो विसर्ग, जब विसर्ग के बाद अ होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के बदले हो जाता है र हलंत, यानी आधार। वही आधार, विसर्ग का आधारों में अ मिलके हो जाता है पूरा वो, ये फिर उसी तरह समृद्धि वा। तो अब इसको हम पढ़ेंगे, यस्य कृत्यम, जिसके कृत्य को, जिसके कार्य को, न विघ्नन्ति, बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं, शीतम उष्णम, ठंड गरम, भयम डर, रति आनंद या भावुकता, समृद्धि मान सुखी, सुख, असमृद्धि माने गरीबी, इसको सुख और दुख या लाभ हानि भी कह सकते हैं। स वामिस अथवा स वै, वही पंडित उच्यते, पंडित कहलाते हैं। यहाँ पंडित के बारे में कहा गया है। पंडित अर्थात विद्वान कौन कहलाता है, कौन व्यक्ति विद्वान कहलाता है, तो वही व्यक्ति विद्वान कहलाते हैं जिसके कार्य को, माने कोई कार्य अगर वो ठान लिया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को ठान लिया है और उस कार्य को ना तो शीत अर्थात ठंड, ना तो गर्मी, ना तो डर, ना तो आनंद, ना तो लाभ, ना तो हानि बाधा पहुंचा सकता है, वही व्यक्ति पंडित है। माने काम को ठान लिया, चाहे सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, डर हो या आनंद हो, उसका काम रुकता नहीं है, उसको प्रभावित नहीं कर सकता है, वही व्यक्ति पंडित है। अर्थात विद्वान लोग अपने काम को अगर ठान लेते हैं तो वो काम को पूरा कर ही डालते हैं, चाहे उसके मार्ग में कितनी बाधा क्यों ना आए। तो पंडित का ये, पंडित किसे कहते हैं, जो जिसके कार्य को ना गर्मी, ना ठंडा, ना डर, ना आनंद, ना समृद्धि, ना विपत्ति बाधा पहुंचाए, वही पंडित है। दूसरा श्लोक है। दूसरा श्लोक में, तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। इससे पहले
पहले श्लोक में पंडित कौन कहलाता है उसके बारे में बताया गया कि जो व्यक्ति किसी काम को आरंभ करता है तो उसके काम को कोई भी बाधक नहीं बन पाता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, भय हो, आनंद हो, चाहे विपत्ति हो या संपत्ति आए, मन सुख हो या दुख हो, जिसके काम को ये सब तत्व बाधक नहीं पहुंचाते हुए पंडित है। और फिर पंडित का दूसरा परिभाषा भी यहाँ जो है विदुर ने दिया है। क्या दिया देखिए, तत्वज्ञ रहस्यों को सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम माने सब भूत माने प्राणी, भूत मीन्स प्राणी, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों के, तत्वज्ञ तत्वों को जानने वाला अर्थात रहस्यों को जानने वाला, योग्यज्ञ योग को जानने वाला माने कौशलता को जानने वाला, सर्व कर्म नाम सभी कर्मों के, सभी कामों के योग को अर्थात कौशलता को जानने वाला, जो कौशल जानता है काम का कौशल टेक्निक, सभी कामों के कौशल को जानने वाला, उपायज्ञ हो मनुष्यानाम और मनुष्यों के, मनुष्य के उपायों को जानने वाला, मनुष्य को माने किसी तरह की समस्या है उस समस्या को समाधान को जानने वाला, नरह मनुष्य पंडित उच्यते, पंडित कहलाता है। माने जो मनुष्य प्राणियों के रहस्यों को जानता है, सभी कामों की कौशलता को जानता है, मनुष्य के समस्याओं के समाधान को जानता है, मनुष्यों के उपाय को जानता है, वही नर, वही मनुष्य पंडित उचित पंडित कहलाता है। वह मनुष्य पंडित कहलाता है, श्लोकार्थ होगा, वह मनुष्य पंडित कहलाता है जो सभी प्राणियों के रहस्यों को जानता है, तत्वों को, रहस्यमय तत्वों को जानता है, सभी कामों के कौशलता को जानता है और मनुष्यों के उपायों को मान समस्या को दूर करने का हल जानता है, वही पंडित है। अगला प्रश्न, अगला श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट और नीति का है। हम लोग जो संस्कृत विषय पढ़ते हैं, संस्कृत तो नीति, ज्ञान और सुख का भंडार है, ईश्वर की भाषा है संस्कृत। तो संस्कृत पढ़ने वाले विद्वान होते हैं, संस्कृत को सुनने वाले विद्वान होते हैं, संस्कृत सभी समस्याओं के हल को देता है। देखिए तीसरा श्लोक कितना इम्पोर्टेंट है और नीति योग है। तीसरा श्लोक है, अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वसिते ते विश्वसीति मूर्छेता नराधम। अनाहूतः, अनाहूतः मतलब होता है जो बिना बुलाए, प्रविशति माने आ जाता है, बुले वो नहीं किए आ गया। कुछ ऐसे व्यक्ति को देखे होंगे कि जिसको नहीं बोले फिर भी वो आ जाएगा, तो ऐसा मनुष्य अनाहूत प्रविशति माने बिना बुलाए प्रवेश कर जाता, आ जाता है। अब जो व्यक्ति बिना बुलाए वो आ जाए तो सोचिए उसका क्या मान सम्मान रहेगा, रहेगा कुछ नहीं रहेगा। अपृष्टो नहीं पूछा जाए, बिना पूछे, बहुभाषते बहुत बोलने लगता है, बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। अविश्वते है, अविश्व माने जिस पर विश्वास नहीं किया जाते वे विश्वसीति विश्वास करता है, इति यह माने जो विश्वासी नहीं है, जिस पर कोई विश्वास नहीं करता है, ऐसे लोगों पर जो विश्वास करता है। मूर्छेता महामूर्ख है, मूर है वो। नराधम नर अधम, नर जोर अधम, नर और अधम माने अधम अनता नीच, मनुष्यों में नीच है। मनुष्यों में नीच कौन व्यक्ति है? ऐसा व्यक्ति को मनुष्यों में नीच कहा गया है जो बिना बुलाए आ जाए, बिना पूछे बोलने लगे और जिस पर विश्वास ना किया जाए, जो विश्वासी नहीं उस पर विश्वास करता है, ऐसा व्यक्ति क्या हुआ? मूर्छेता, मनुष्यों में नीच है। नीच व्यक्ति ही का ये लक्षण है, अर्थात स्पष्ट होना चाहिए। पूछेगा
कि मनुष्यों में नीच किस व्यक्ति को कहा गया है? वैसे व्यक्ति जो बिना बुलाए आ जाए, बोलने भी नहीं कहा गया है, बिना पूछे बोलने लगे, जिस पर कोई विश्वास नहीं करता उस पर विश्वास करता है। तो ये नीति की बात है। हम लोग को वहीं जाना चाहिए जहाँ हमें बुलाया गया है। आपको जहाँ बुलाया गया है, यदि आप वहाँ जाते हैं तो आपका मान सत्कार होगा। और यदि आपको जहाँ लोग बुलाया नहीं, अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो हो सकता है कि आपका तिरस्कार हो जाए, लोग आपको गलत समझने लगे कि देखो बिना बुलाया हुआ आ गया। और जब तक आपको पूछा ना जाए, जब तक कहा ना जाए, नहीं बोलना चाहिए। बिना पूछिए, अगर बहुत आदमी ऐसा होता है कुछ पूछा भी नहीं बोलना शुरू कर देता है, ऐसे लोग हल्के दिमाग वाले होते हैं, लोग अच्छा नहीं समझता। इसलिए जब तक कोई पूछे ना उसको बोलना नहीं चाहिए, उसको जवाब नहीं देना चाहिए। और संसार में जो विश्वासी है ऐसे ही लोगों पर विश्वास करना चाहिए। यदि आप अविश्वासी पर विश्वास करते हैं, अविश्वासी का बात मानते हैं, जो अविश्वासी है, जिस पर विश्वास ही नहीं है लोगों का, उस पर अगर आप विश्वास करते हैं तो भी आपको लोग कहेगा मूर्ख है, अरे ये तो फ्रॉड है, इसको कोई नहीं समझता है, ये तो जानता है कि धूर्त है, इसको पर तो कोई बिलीव नहीं करता, और ये आदमी देखिए उसी पर विश्वास करता है। तो ऐसे लोग को लोग बेवकूफ़े समझता है, मूर्खे समझता है। चलिए अगले श्लोक की ओर। श्लोक है, एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांतिरुत्तमा विधेयका परमा तृप्ति अहिंसे का सुखावहा। एको एकमात्र धर्म, धर्म परम सबसे महान सबसे बड़ा श्रेय धन है। माने एकमात्र सबसे बड़ा धन कौन है? धर्म। धर्म ही सबसे बड़ा धन है। धर्म, धर्म मीन्स कर्तव्य, ड्यूटी, जो हमको करना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा धन है, सबसे महान धर्म है, धन है धर्म। क्षमे का एकमात्र क्षमा, शांति उत्तमा, सबसे उत्तम शांति है। अगर आप क्षमा करना जानते हैं, किसी को माफ करना जानते हैं, उससे बड़ा शांति आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप क्षमा करना सीख लीजिए, आपको शांति ही शांति है। एकमात्र क्षमा ही है जो सबसे बड़ी शांति है। विद्येका, विद्येका एकमात्र विद्या परमाहा तृप्ति, परम सबसे बड़ा संतोष प्रदान करती है। विद्या ही एक वस्तु है, एकमात्र विद्या ही वो वस्तु है जो सबसे बड़ा संतोष देता है। अर्थात जिसके पास विद्या है उससे बड़ा संतोषी कोई नहीं है। विद्या से संतोष आता है, तृप्ति आता है, संतुष्टि आता है। अहिंसका, अहिंसका एकमात्र अहिंसा सुखावहा, सुख को प्रदान करती है। सुख, सुख को प्रदान करने वाला कौन? अहिंसा। हिंसा मत कीजिए। अहिंसा जो है माने हिंसा नहीं, वही सुखों को प्रदान करती है। अर्थात अब श्लोक का अर्थ हम इस तरह करेंगे, एको धर्म परम श्रेयः, एकमात्र धर्म ही है जो सबसे बड़ा धन है। अर्थात सबसे बड़ा धन कौन है? धर्म। क्षमे का शांति उत्तमा, एकमात्र क्षमा ही सबसे बड़ी शांति है। सबसे ज्यादा शांति, सबसे बड़ी शांति किससे मिलती है? क्षमा से। क्षमा, माफ करना, एक्सक्यूज। विद्या का परमा तृप्ति, एकमात्र विद्या ही है जो परम संतोष प्रदान करती है, तृप्ति प्रदान करती है। अहिंसे का सुखावा, और एकमात्र अहिंसा ही है जो सुख प्रदान करती है। ठीक है, अहिंसा, विद्या, क्षमा और धर्म, ये मनुष्य को महान बनाता है, शांति देता है, धनवान बनाता है, गुणवान बनाता है। चलिए, त्रिविद्यम नरकेस्यदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। इसको हम तोड़ेंगे, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा
लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। मैंने विच्छेद करके बताया। त्रिविधम, तीन प्रकार का, नरकस्य, नरक का, इदम, यह, द्वारम माने द्वार, नाशनम, नाशनम जो नाश करता, आत्मना स्वयं का, काम, कामना, काम इच्छा, क्रोध गुस्सा, क्रोध मीन्स गुस्सा, तथा लोभ, लोभ मीन्स लालच, तस्मात् इसी कारण से, एतत् इन्हें, त्रयम तीनों को, तेजित छोड़ देनी चाहिए। देखिए, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, नरक के तीन द्वार हैं जो स्वयं का नाश करता है। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ, काम, क्रोध और लोभ। तस्मात् एतत् इसी कारण से, इसे त्रयम त्रयम त्यजेत् तीनों को छोड़ना चाहिए। नाशनम आत्मना स्वयं का नाश करने वाला, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक का दरवाजा है। दरवाजा क्या है? गेट। दरवाजा मीन्स गेट। गेट से ही लोग जो है कहीं एंट्री करता है ना, तो उसी तरह नरक का एक गेट कौन है? ये काम। जो गुस्सा कामना किया वो समझिए कि वो नरक का दरवाजा पहुंच गया। दरवाजा पहुंचने का मतलब कि अंदर जाना ही है। नरक का दरवाजा है काम, उसके बाद क्रोध, गुस्सा और लोभ, ये तीनों नरक का दरवाजा कहा गया है। जो स्वयं का नाश करता है, क्रोध स्वयं को खाता है, इच्छा स्वयं को समाप्त कर देता है और लोभ स्वयं को समाप्त कर देता है। तो काम, क्रोध और लोभ, ये जो तीनों जो नरक का दरवाजा है, जो अपने स्वयं का नाश करता है, जो लोभ करता है, जो कामना करता है, जो क्रोध करता है, उसी का नाश करता है। इसलिए जो है, इसी कारण से इन तीनों को त्यागना चाहिए। अर्थात मनुष्य को ना तो कामना होनी चाहिए, ना तो कोई इच्छा होनी चाहिए, ना तो क्रोध होना चाहिए और ना तो लोभ। जो व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ से परे है, उन्हें मुक्ति ही मुक्ति है। उन्हें किसी प्रकार का डर, भय, किसी प्रकार का संतुष्टि नहीं है। वो बेचारा, वो मनुष्य जीवन में बिरला है, सुख का भोग करके संसार से चला जाता है और उनके लिए तो मुक्ति मुक्ति है। तो स्वयं का नाश करने वाला नरक का ये तीन दरवाजा है, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इनसे बचने के लिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अगर आपने 5वें श्लोक में देखा कि नरक का तीन दरवाजा है, काम, क्रोध और लोभ, जो स्वयं का नाश करता है। इसलिए काम, क्रोध और लोभ का त्याग करना चाहिए। अब देखिए, ये छठा भी उसी के समकक्ष, उसी के तरह है। षड दोषाः पुरुषेनेह हातव्या भूति मिच्छिता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सुदृढ़ता। षड दोषा, 6 दोष। षड मीन्स होता है 6, दोषा माने दोष, फॉल्ट। पुरुषेनेह, पुरुषों में, माने पुरुषों के 6 दोष, ये पुरुषों के ये 6 दोष। हातव्या छोड़ देनी चाहिए, भूति मिच्छिता उन्नति चाहने वाले को, निद्रा माने नींद, तंद्रा माने झुमनी, भय मीन्स डर, क्रोध मीन्स गुस्सा, आलस्य मीन्स आलस, लेजीपन, दीर्घ सूत्रता और लंबे समय तक काम करने की आदत। इसको अब हम जो श्लोक में कैसे सेटिंग करेंगे, देखिए। षड दोषा पुरुषे ने हातव्या भूति मिच्छिता, भूति मिच्छिता पुरुषेन उन्नति चाहने वाले पुरुषों को, हातव्या छोड़ देनी चाहिए, षड दोषा 6 दोषों को। ये कौन कौन दोष? माने पुरुषों को, जिस पुरुष को अपना उन्नति चाहिए, जो पुरुष चाहता है कि हम उन्नति करें, तो उस पुरुष को इन 6 दोष, निद्रा का, तंद्रा मतलब झूमना, ऊँघना, डर, गुस्सा,
आलस और लंबे समय तक काम करने की आदत, इनका त्याग करना चाहिए। देखिए, सोइएगा, कहता है जो सोता है वो खोता है, तो फिर आपका काम नहीं बन पाएगा। तंद्रा, झूमने, झूमिएगा तो भी आपका काम उचित नहीं होगा और आपकी काम गड़बड़ी हो जाएगी। भयम, डर, कहता है जो डरा वो मरा, डरना नहीं है। क्रोध, गुस्सा, गुस्सा भी एक जहर है, जो गुस्सा करता है उसी का नाश होता है, उसी को घटा होता है। आलस, आज नहीं कल करेंगे, ये भी जो है एक तरह से आपका काम का वादा है। और दीर्घ सुदूरता, लंबे समय तक काम करने की आदत, ये भी गलत आदत है। आप काम को एक लिमिट पे करिए, ये एक नहीं कि किसी दिन बहुत कर लिए या किसी दिन कुछ नहीं, काम को एक सीमा में करना चाहिए। तो आप देखिए, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और लंबे समय तक काम करने की ये आदत जो है, जो पुरुषों में होती है, अपना कल्याण चाहने वाले को इन छो दोष, ये दोष है, फॉल्ट है, इनका त्याग करना चाहिए। अर्थात श्लोक का अर्थ होगा, अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को इन 6 दोष, नींद, ऊँघना, डर, क्रोध, आलस और छठा लंबे समय तक काम करने वाले दोष को छोड़ देना चाहिए। ठीक। 7वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, विरज्या रक्षते रूपम, कूलम वीरतेन रक्षते। सत्येन रक्षते, इसमें तृतीया विभक्ति है। सत्येन में तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है से या द्वारा। सत्य से रक्षते, रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होती है? तो धर्म की। पूछेगा धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। विद्या योगेन रक्षते, और विद्या की रक्षा योग से होती है। योग माने अभ्यास। अभ्यास, आप जितना अभ्यास करोगे आपकी विद्या उतनी मजबूत होगी, आपको उतना अच्छा विद्या आएगा और ज्यादा विद्या होगा। विद्या मीन्स नॉलेज, ज्ञान। मृज्या रक्षते रूपम, और रूप सुंदरता की जो रक्षा होती है किससे? मृज्या से। मृज्या माने उपटन, माने गाल में लोग लगाता है ना, गाल में, मुंह में जो श्रृंगार करता है, मृज्या माने श्रृंगार, उपटन। श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। आकूलम वृत्तेन रक्षते, और व्यवहार से, वृत्तेन माने व्यवहार से, आपका बोली से, आपके व्यवहार से आपके कुल का, कुल माने होता है वंश, खानदान, खानदान की रक्षा होती है। तो यहाँ देखिए बहुत स्पष्ट और बहुत इंपोर्टेंट ये श्लोक है कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। और विद्या की जो रक्षा है, विद्या सुरक्षित रहता है योग से, अभ्यास से। आप पढ़ लिए, पढ़ के रख दिया, आज याद कर लिए, अब छोड़ दिए उनको। 10 दिन के बाद आप पुनः उस चीज़ को, जब आपको जरूरत पड़ेगा, आपका माइंड से वो आउट हो जाएगा। इसलिए निरंतर उसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से आपकी विद्या बनी भी रहती है और आपके लिए तरोताजा रहती है। तो अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, और श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, और व्यवहार से वंश की, खानदान की रक्षा होती है। खानदान की पहचान उनके व्यवहार से होती है। चलिए अगले श्लोक में। वहाँ श्लोक है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। आपने अपने समाज में, अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो बहुत मीठा मीठा बोलता है, झूठ सच, झूठ फूट जो हो, मीठा मीठा बोलता है, उसका बोली बहुत मीठा होता है। और कुछ ऐसे भी लोगों को देखे होंगे जो बहुत कड़वा बोलता है, जिसका बोली बहुत कड़वा है लेकिन सच बोलता है। तो सच बोलने वाला आदमी बहुत कम मिलता है, मीठा बोलने वाला आपको बहुत मिल जाएगा। जगह जगह पर आपको मीठा बोलने वाला मिलेगा। मीठा बोलने वाला प्रायः जो है आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कड़वा परंतु सत्य बोलने वाला आपको कहीं कहीं मिलेगा। उसी चीज को यहाँ है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवाधीन। हे राजन,
यहाँ विदुर धृतराष्ट्र को बता रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र सवाल पूछ रहा है अपने चित्त की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए, और विदुर द्वारा उसको जवाब दिया जा रहा है। विदुर मंत्री था और धृतराष्ट्र राजा था, तो मंत्री जो राजा को बोलता है, यहाँ राजन का उपयोग धृतराष्ट्र के लिए हुआ है। सुलभा पुरुषा राजन, हे राजन, सुलभा सुलभ है माने आसानी से उपलब्ध होने वाला, आसानी से मिल जाने वाला, माने जहां खोजो मिल जाएगा। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन, हमेशा मीठा मीठा बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला, प्रियवादिन माने प्रिय बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, आपको सततम कहीं भी आसानी से निरंतर मिल जाएगा। अप्रिय से अप्रिय तू किंतु पथ्यस्य, लेकिन उचित सत्य, वक्ता बोलने वाला, श्रोता च और सुनने वाला दुर्लभ दुर्लभ है। ठीक है, आपको जो है मीठा 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 बोलने वाला, हमेशा मीठा बोलने वाला, सततम निरंतर हमेशा मीठा बोलने वाला राजन आपको कहीं भी मिल जाएगा, आसानी से, सुलभ है वो। लेकिन अप्रिय बोलने वाला, कौन झमेला ले, कौन चाहेगा कि हम करवा बोलें, अप्रिय बोलें। अप्रिय बोलने वाले को तो कहीं सम्मान नहीं है। कोई अप्रिय भाषा का उपयोग करता है, जो करवा बोलता है, उसका कहीं सम्मान है, उसका लोग सुनना भी नहीं चाहता, इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि जो हम अप्रिय भाषा करें। इसलिए अप्रिय अप्रिय, लेकिन पथ्यस्य, लेकिन सच बोलने वाला, उचित बोलने वाला, और श्रोता सुनने वाला दुर्लभ दुर्लभ है। माने मीठा मीठा बोलने वाला और मीठा मीठा सुनने वाला आपको राजन आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन सच बोलने वाला अप्रिय, परंतु सच बोलने वाला और सुनने वाला आपको बिरले ही मिलेगा, मिलना दुर्लभ है। सच को सुनने की शक्ति सबको नहीं है, करवा कोई नहीं सुनना चाहता है। करवा सुनने वाला और बोलने वाला आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, दुर्लभ है मिलना। 9वां श्लोक है, 9वां सबक। पूजनीया महाभागा पुण्यास गिरह दीप्तयः स्त्रियः श्रियो गिरहस्य तस्मात् रक्षिया विशेषतः। हमारे सनातनी धर्म में, हिंदू जीवन पद्धति में स्त्रियों को आदरणीय कहा गया है, स्त्रियां पूजनीय हैं। कहता जिस घर में स्त्री की पूजा, जिस घर में स्त्री की पूजा की जाती है, अर्थात स्त्री का आदर, स्त्री को आदर दिया जाता है, उस घर में लक्ष्मी की वास होती है। देखिए उसी से संबंधित ये श्लोक है। पूजनीय महाभागा, पूजनीय है, महाभागा बड़े भाग्यशाली है। कौन? पुण्यास, और पुण्यमयी है, पुण्य को फैलाने वाली है। और गिरह दीप्त्य, घर को प्रकाशित करने वाली है। किससे प्रकाशित करने वाली? अपने व्यवहार से। स्त्री पर ही घर का जो है दारोमदार है। किसी के घर का जो नाम होता है कि फलना का घर में गए थे, हमको उचित आदर सम्मान और सत्कार मिला था, अरे उसके घर का अच्छा रीति रिवाज है, अर्थात स्त्री से ही उस घर का नाम रोशन होता है। घर का को प्रकाशित करने वाली स्त्रियां हैं, स्त्री से ही घर प्रकाशित होती है। मान स्त्री के कारण ही जो है, स्त्री के व्यवहार पर ही घर का नाम, घर का यश टिका हुआ है। स्त्रियां श्रियो गृहस्य, स्त्री श्रियो लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है। गृहस्य घर का, उक्तो कहा गया है, तस्मात् इसी कारण से, रक्षिया रक्षा करने योग्य है, विशेषतः विशेषकर स्त्रियों को उक्ता माने कहा गया है। स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है। वह पूजनीय है, बड़ी भाग्यशाली है, पुण्यमयी है, घर को प्रकाशित करने वाली है। इसलिए इसी कारण, तस्मात् मान इसी कारण से,
रक्षया विशेषतः विशेषकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। अर्थात स्त्रियों को विशेषकर उस रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री ही घर की लक्ष्मी है, वह पूजनीय है, भाग्यशालिनी है, पुण्यमयी है और घर को प्रकाशित करने वाली है। अगले श्लोक और अंतिम श्लोक है, अकीर्तिम विनयो हनति हंति अनर्थम पराकर्म। हंति अनर्थम मान हंति जोर अनर्थम, पराकर्म हंति नित्यम क्षमा, क्रोधम आचारो, इसको विच्छेद करेंगे, क्रोधम आचारो को, क्रोधम जोर आचारो, हंति अलक्षणम, अकीर्तिम, अकीर्ति माने अपयश को, विनयो हंति, विनय माने नम्रता, हंति माने मार देता है। अगर आपका अपयश फैला हुआ है, आपका बदनामी फैला हुआ है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आप में विनम्रता है, तो आपकी जो विनम्रता है, आपकी जो नम्रता है, अच्छा व्यवहार है, वो आपके अपयश को मार देगा। मान विनय अर्थात नम्रता आपके अपयश को, अकीर्ति को मार देगा, समाप्त कर देगा। हंति अनर्थम, हंति जो अनर्थ, हंति माने मार देता, अनर्थम अनर्थ को, पराक्रम पराक्रम, अनर्थ अर्थात गरीबी को कौन मार देता है? पराक्रम माने परिश्रम, आपका परिश्रम आपका गरीबी को समाप्त कर देगा। अगर आप गरीब हैं आप, अगर आप मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, तो आपका परिश्रम आपका गरीबी को दूर कर देगा। गरीब है तो परिश्रम कीजिए, परिश्रम आपका गरीबी को मार देगा, अर्थात आपका पराक्रम आपके अनर्थ को समाप्त कर देगा। जो अनर्थ होने वाला उसको समाप्त कर देगा कौन? आपका परिश्रम। अच्छा परिश्रम करने वाला, कठिन परिश्रमी बड़े से बड़े अनर्थ को भी बदल देता है, अर्थात पराक्रम आपके अनर्थ को समाप्त कर देगा। हंति नित्यम क्षमा, मार देता है, नित्यम सदैव क्षमा, क्षमा क्षमा किसको समाप्त कर देता है? मार देता है क्रोधम, गुस्सा को। अगर आपको गुस्सा आता है, जानते हैं गुस्सा जो है नरक के 3 द्वार में से एक द्वार है, एक तरह का दोष है, तो आपका गुस्सा आपको नुकसान पहुंचाएगा। गुस्सा को कौन मार देता है? क्षमा। आपको किसी के प्रति गुस्सा आता है तो क्षमा करना सीखिए, क्षमा कीजिएगा गुस्सा समाप्त हो जाएगा, अर्थात क्षमा गुस्सा को समाप्त कर देता है। आचारो हो, अच्छा व्यवहार, हंति मार देता अलक्षणम, अलक्षण को माने बुरा आदत को। अगर आपके अंदर बुरी आदत है, आपका अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार आपके बुरी आदतों को समाप्त कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर सवाल पूछा जाएगा कि आकृति को कौन समाप्त कर देता है, कौन नष्ट कर देता है, तो विनय। अनर्थ को कौन नष्ट कर देता है? तो पराक्रम। क्षमा किसको समाप्त करता है? क्रोध को। और अलक्षण को, बुरी आदतों को, गलत व्यवहार को, गलत संगति को माने गलत आदतों को कौन परिवर्तित कर देता है? तो आपका अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। यह हमारा अंतिम था। ये विदुर के द्वारा रचित है, विदुर नीति है, जो महाभारत का एक विशेष अंग है और एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी है। यह सभी के लिए अनुकरणीय है, सभी के लिए यह पठनीय है। हम सबों को इन श्लोकों को याद करना चाहिए और जीवन में इसको जो है व्यवहार में लाना चाहिए। इसी के साथ हमारा यह 7वां अध्याय नीति श्लोक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से गुजारिश है कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, जय माता।